नमस्ते दोस्तों, मैं अभी अभी हाउसफुल 5 देखकर लौटी हूँ और सच बताऊं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं, रोऊं या सीधा थिएटर के बाहर बैठकर आत्मचिंतन करूं। इस बार फिल्म में कॉमेडी के साथ साथ मर्डर मिस्ट्री का ट्विस्ट भी है, पर असली ट्विस्ट तो ये था कि मैं 2.5 घंटे कैसे सह गई। तो कहानी शुरू होती है एक पुराने राजमहल में, जो अब एक लग्जरी होटल बन चुका है। 5 जोड़ियां वहां छुट्टियां मनाने आती हैं, हंसी ठिठोली चल रही होती है। तभी होता है एक मर्डर। अब इस मर्डर की गुत्थी सुलझाते सुलझाते किरदार खुद इतने उलझ जाते हैं कि हमें खुद से पूछना पड़ता है, क्या मैं गलत स्क्रीन पर आ गई हूँ? देखिए, अक्षय जी ने कोशिश की है और कभी कभी उनकी कॉमिक टाइमिंग आज भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा लगता है कि वो खुद स्क्रिप्ट से बोर हो चुके हैं। एक जैसे हाव भाव, एक जैसे पंच और वही पुरानी एक्सप्रेशंस। हमेशा की तरह सबसे सटीक उनका कॉमिक टाइमिंग अब भी कमाल का है। 1-2 सीन में उन्होंने दिल से हंसाया, पर अफसोस स्क्रिप्ट ने उन्हें भी ज्यादा उड़ान नहीं दी। उनकी एंट्री थोड़ी ताजगी लाती है, पर उनका किरदार उतना ही अधूरा है जितना सुबह का सपना। बाकी किरदारों की बात करूं तो वो फिल्म में हैं, ये सिर्फ क्रेडिट्स देखकर ही पता चलता है। खास तौर पर महिलाएं सिर्फ अच्छे कपड़े और थोड़ी सी क्यूटनेस दिखाने तक सीमित रह गई। डायलॉग्स बस नाम के लिए। फरहाद सामजी की डायरेक्शन में जो एनर्जी होनी चाहिए थी, वो शायद बीच रास्ते में कॉफी पीने चली गई। मर्डर मिस्ट्री को कॉमेडी में घोलने का आइडिया अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन जोक्स इतने पुराने और थके हुए लगते हैं जैसे 2010 की व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का रीमेक चल रहा हो। डायलॉग्स में ना नयापन है, ना पंच लाइन में कोई जोर। हर 2 मिनट में कोई कुछ चिल्लाता है और आप बस चाहते हैं कि स्क्रीन को थोड़ी देर म्यू कर दूं। संगीत की बात करें तो एक पार्टी सॉन्ग थोड़ी देर को जुमाता है, बाकी गाने बस हैं पर याद नहीं रहते। बैकग्राउंड स्कोर इतना ज्यादा ड्रामेटिक है कि कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे किसी सास बहू सीरियल की शूटिंग में आ गई हूँ। VFX और सेट्स बस ठीक ठाक हैं, कोई बहुत बड़ा वाव मोमेंट नहीं मिलता। एक सीन था शीशों वाला, अक्षय और रितेश की जोड़ी ने वहाँ थोड़ा पुराना चार्म वापस लाया। उसी पल दिल से हंसी आई और थोड़ी याद भी कि हाँ, कभी हाउसफुल वाकई फनी हुआ करता था। हाउसफुल 5 एक ऐसी डिश की तरह है जिसमें सब मसाले डाले गए पर स्वाद फिर भी नहीं आया। कॉमेडी जबरदस्ती ठूसी गई है, कहानी का सस्पेंस मजाक बन चुका है और किरदार बस मौजूद हैं जैसे अटेंडेंस के लिए। अगर आप हाउसफुल के हार्डकोर फैन हैं या बिना दिमाग लगाए टाइम पास करना चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं, वरना इस फिल्म को स्किप करना ही बेहतर होगा, क्योंकि 2 चीजें जिंदगी में कभी वापस नहीं आती, वक्त और मल्टीप्लेक्स के पॉपकॉर्न के पैसे। मेरी रेटिंग 2.5/5। 1 पॉइंट रितेश देशमुख के लिए, 1 पॉइंट कोशिश के लिए, 0.5 पॉइंट अक्षय की थोड़ी सी वापसी के लिए। तो दोस्तों, आपने हाउसफुल 5 देखी या नहीं? अगर देखी है तो आपको सबसे बकवास सीन कौन सा लगा, और अगर नहीं देखी तो अब देखने का मन है या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे सच्चे, थोड़े चुटीले और दिल से बोले गए रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल बैब बॉलीवुड एंड बियॉन्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगली फिल्म में, तब तक के लिए पॉपकॉर्न बचा के रखिए और कंटेंट के नाम पर धोखा मत खाइए।